मंडी के मतदाता हमेशा बुद्धिजीवी और समझदार मतदाता हैं और अपना अच्छा बुरा सोच के ही मतदान करते हैं। और इस बार भी जो मतदान होने जा रहे हैं उसमें प्रदेश और देश की जो हमारी स्थिति है उसके बारे में हर कोई जागरूक है। जहाँ तक प्रदेश की बात रही, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से हर वर्ग को सुविधा देना, हर वर्ग को सहायता करना, ये प्रयास जो है जहाँ मुख्यमंत्री की बात रही है, चाहे वो पीने के पानी की बात हो या दूसरे घर में नल का पहुँचाने की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, और साथ में जहाँ प्रधानमंत्री जी एक दूरदर्शी नेता हमारे देश के हैं, उनके माध्यम से बहुत सी योजनाओं को हर घर तक पहुँचाने का प्रयास किया गया है। यदि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ तो उसका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं कैसे आगे निकलूं, कैसे आगे लोगों को ले जाऊं, कैसे विकास की दृष्टि से जहां शहर मेरा है और शहर के अंदर बहुत सी योजनाओं का पूर्व में मैंने काम किया है, चाहे वो पीने की पानी हो, 70 करोड़ की सीवरेज की स्कीम हो, 85 करोड़ की पानी की स्कीम हो, 25 करोड़ का विक्टोरिया पुल के पास पुल का बनाना है और पार्किंग का बनाना है, कॉलेज की बिल्डिंग का बनाना है। ऐसी बहुत सी योजनाओं का जो है शहर के अंदर काम जो है किया गया है पूर्व में। और चाहे मेरे पिताजी के माध्यम से इंदिरा मार्केट बनी, और भी शहर के बहुत से काम जो है उनके माध्यम से भी हुए हैं। और कोई जैसे अभी 15 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने नगर निगम का दर्जा बढ़ाने के बाद दिया, और नगर निगम बनाना भी हमारे लिए शहर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेरा बुद्धिजीवी मतदाताओं से अपील रहेगी कि इस शहर को और सुंदर बनाने के लिए मेरा सहयोग करें। और जहां तक गांव की बात रही, हर गांव मैंने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर सड़कों से जोड़ा है, पानी की सुविधा से जोड़ा है, और स्वास्थ्य की सुविधा से जो है हर जगह हमारे जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हुई है। जितना मैं कार्यक्रम अपने क्षेत्र के अंदर कर रहा हूं, कहीं से कोई ऐसी आवाज़ नहीं उठ रही है कि विकास नहीं हुआ है। मात्र आगे के लिए लोग कैसे आगे जाना चाहते हैं, और सबसे बड़ी योजना मेरे ध्यान में जो गांव के लिए है, जो गांव में हम कर सकते हैं रोजगार, और रोजगार के लिए जो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट 191 मेगावाट का थर्मल प्लांट पे जो है, जिसका हम 6 महीने के अंदर शुरू करने का विश्वास लेकर जो है जनता के बीच में जा रहे हैं। यदि वो प्रोजेक्ट शुरू होता है, सस्ती बिजली पैदा करेंगे, रोजगार के साधन होंगे, और उसके माध्यम से टूरिज्म को भी हम बढ़ावा देने के लिए जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि मंडी तक वो लेक बनेगी और उसके माध्यम से एडजॉइनिंग रोड का कनेक्टिविटी वहाँ तक होगी मंडी शहर से। उससे भी हमारा जो सबसे बड़ी बात होगी, उससे टूरिज्म का बढ़ावा भी हमारे क्षेत्र में हो सकता है, रोजगार के अवसर खुलेंगे उसके साथ साथ। और साथ में जो मंडी के अंदर मैं बाईपास बनाने की बात कर रहा हूँ, ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए लगभग 30 करोड़ का विधायक प्राथमिकता के माध्यम से विक्टोरिया पुल से लेकर बाड़ी तक जो है उसका निर्माण किया जाएगा। मुझे लगता है 5-6 महीने के अंदर उसकी स्वीकृति आने के बाद वो भी एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट मेरा है, जो शहर को हम उसको कर पाएंगे। और सिक्योरिटी के अंदर जो है एक पार्किंग बनाकर उसी को आगे एक फ्लाईओवर के माध्यम से इसी सड़क से हम जोड़ेंगे। वो भी एक बहुत बड़ी देन जो है शहर के लिए हो सकती है। मैं बुद्धिजीवी मतदाताओं से भी अपील करना चाहता हूं कि भ्रामक प्रचार से बचें। भ्रामक प्रचार क्या किया जा रहा है शहर के अंदर, एक तो मैंने महसूस किया कि कुछ लोग केवल पार्टी को नुकसान करने के लिए जो है, चाहे वो इंडिपेंडेंट लड़ने की बात हो, और कल मैं देख रहा था कि उनके माध्यम से पोस्टर अभियान किया जा रहा है, और पोस्टर अभियान में कांग्रेस कैंडिडेट और उनके एक ही टीम जो है दोनों के पोस्टर लगा रही थी। और जब मुझे कहते हैं कि हमें हम पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि एक ही गाड़ी में दोनों के पोस्टर लगना जो है एक बहुत बड़ी बात है इस चीज़ से। और आप देख सकते हैं सड़कों के अंदर दोनों के पोस्टर इकट्ठे लगे हैं। केवल मात्र आज हमारा प्रश्न किस बात का है? प्रश्न है कि हमें ताकत कहाँ है, और ताकत क्या चीज़ होती है? ताकत होती है केंद्र में प्रधानमंत्री, प्रदेश में मुख्यमंत्री, और प्रदेश का मुख्यमंत्री आज हमारे जिला से है। और यदि आज मैं भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं, विशेष कारण है कि जो ताकत 1993 में पंडित सुखराम जी को मिल सकती थी, जिसका विरोध ठाकुर कौल सिंह ने किया, जिनकी पुत्री यहां से चुनाव लड़ रही है,
मैं उनसे केवल ये पूछना चाहता हूँ कि 1993 के साथ जो आपने गद्दारी जो है मंडी के साथ की, मेरा दिल नहीं मानता था कि मैं इस तरह का कोई ऐसा कदम उठाऊं। और आज मैं मंडी के लिए, आज जो है हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए मंडी से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूं। और इस तरह का प्रचार भी किया जाता है, जो मैंने देखा सोशल मीडिया के माध्यम से, कि मैंने मुख्यमंत्री को गाली दी, मैंने प्रधानमंत्री को गाली दी। मैं उनको केवल इतना कहना चाहता हूं, एक वीडियो दिखा दो जहां मैंने कहीं मुख्यमंत्री जी को गाली दी हो या मैंने प्रधानमंत्री जी को गाली दी हो। मैं अपनी सभ्यता के अंदर ही राजनीति करता हूं। ठीक है, कुछ बातें हुई जो मुख्यमंत्री जी के एक विधायक होने के नाते मेरा था कि मेरे लोगों को भी रोजगार मिले, मेरे लोगों को भी जो है विकास के काम हो, मेरे क्षेत्र में विकास के काम हो, उसके बारे में मैंने जरूर कहा है। वो एक विधायक हमेशा कहता रहेगा, उसमें किसी का विरोध नहीं होता। वो केवल एक विधायक की अपने कार्य क्षेत्र की बात होती है कि यदि उनके काम ना हो तो उसका विरोध किया जा सकता है, परंतु किसी को गाली देना, किसी के बारे में ऐसी बात करना न मुझे मेरे पिताजी ने सिखाया है, ना कुछ है। और साथ में अंत में आपसे भी मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि आदरणीय नड्डा जी ने जो मुझे कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ें, उसका विशेष कारण जो उन्होंने बताया मुझे, वो कारण था कि यदि मैं पंडित सुखराम का विजन जो था, जो पंडित सुखराम का विजन उन्होंने अपने जीवन में जो है राजनीति के अंदर किया है, उस विजन को क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर मैं काम कर सकूं, इसलिए मैंने जो है प्रयास किया है कि उन्हीं के विजन को, क्योंकि दूरदर्शी है कि आज संचार क्रांति के मसीहा उनको कहा जाता है, तो वो केवल उनकी सोच थी कि इन कंदराओं में कहाँ में फोन की घंटी बज सकती थी, आज मोबाइल की घंटी बज रही है। तो ये दूरदर्शी नेता थे। यही कारण है कि आज भी उन्हीं के फुटस्टेप पे, उन्हीं के कदमों पे मैं चलने का प्रयास कर सकता हूँ। कहाँ पहुँच सकता हूँ वो मुझे नहीं मालूम, परंतु मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी सोच को मैं आगे बढ़ाऊं। इसलिए मैं मंडी के बुद्धिजीवी मतदाताओं से, जो हमारे चुनाव क्षेत्र के, मेरे चुनाव क्षेत्र के, चाहे वो किसी गांव से और शहर से जुड़े हैं, उनसे अपील करना चाहता हूं कि 12 तारीख को आप जब मतदान करें, 12 तारीख को पहला ही मशीन के ऊपर जो है पहला ही बटन है मेरा, उसके कमल का फूल का निशान है, उस पर आप मतदान करें। और ताकत, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप यदि कि कौन कर रहा है, असली काम जो है मतदाता करते हैं। मतदाता हमें इस लायक बनाए और मतदाताओं ने काम भी देखा है, तो इसलिए आपको मुझसे पूरी उम्मीद है कि आप पहला बटन दबाएंगे, उससे जो है आप ताकत जहां अपने लिए पैदा करेंगे, वो ताकत जो यदि मुझे भी मिलेगी वो ताकत आपकी होगी। ये वर्षों से मैं कर रहा हूँ, आगे भी आपको विश्वास देना चाहता हूँ कि आगे भी इस तरह से मैं काम करने का, और जो मैंने कहा है कि मेरे पिताजी को श्रद्धांजलि के रूप में जो आप मतदान करें, ये मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे पिताजी को लोग याद करें, और इसलिए मैं श्रद्धांजलि के रूप में कहता हूं कि वो मुझे श्रद्धांजलि के रूप में मतदान करें। यदि प्रतिभा सिंह मांग सकती है रामपुर के अंदर, तो मैं क्यों नहीं मांग सकता हूं? या 100 में से 90 वोट उनको रामपुर में पड़ सकते हैं, क्या 100 में 90 वोट क्या मुझे सदर में पंडित जी के नाम पे नहीं मिल सकते? ये मैं मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि आप उनके काम को याद करें और उनके काम पे मतदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद।